एप्पल अलर्ट पर राहुल गांधी का गोलमाल बेपर्दा। किस डीप थ्रोट से डरने नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। हैकिंग के मामले में कांग्रेस का चेहरा सबसे स्याह है। बीजेपी पर क्यों आईफोन हैकिंग का मामला जड़ा जा रहा है। किस डीप थ्रोट से डरने से नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। फोन टैपिंग के इतिहास में कांग्रेस का चैप्टर क्या रहा, इस पर हम नजर डालेंगे। एप्पल ने कहा कि वो अपने इंजीनियर भारत भेजेगा जो हैकिंग मामले की जांच में सहयोग करेंगे। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है, लेकिन फोन टैपिंग का सच उनके खिलाफ जाता है। इस पर भी हम नजर डालने का प्रयास करेंगे कि आखिर राहुल गांधी क्यों यहां पर सवाल उठाते नजर आए भाजपा पार्टी पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि पहले टेलीफोन टैप होते थे, तब सेलुलर टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। टैपिंग भी दो तरह से होती थी, एक तो टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए, दूसरा तरीका था जहां आपका डायलर टेलीफोन रखा है वहां उसके तार से छेड़छाड़ कर कोई डिवाइस लगा देना जिससे फोन पर हुई बातचीत रिकॉर्ड हो जाए। अब तो हैकिंग होने लगी है, मामला गर्म है। कहानी आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल से जुड़ी, मसला राजनीतिक हो चुका है, वो भी चुनावी सीजन में। अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर का दम भरने वाली एप्पल ने अपने कुछ यूजर्स को अपनी कमजोरी का संदेश भेजा। वैसे भारत में आईफोन रखने वाले सभी लोग आम हैं या खास, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन यह संदेश मिलने के बाद त्रामीमाम जो है मच चुका है विपक्ष की तरफ से। अचानक महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, ओवैसी जैसे आईफोन धारक नेताओं ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। इसमें लिखा है कि सरकार प्रायोजित प्रयासों के जरिए आपके फोन को हैक किया जा सकता है। राहुल गांधी ने इसे और विकराल बना दिया और जो है इसमें मसाला डाल दिया। तो लगे हाथ अश्वनी वैष्णव ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी जो है रिस्पांस टीम, उसको जांच सौंप दी। एप्पल को सहयोग करने का नोटिस जो है मिल चुका है, लेकिन इंडिया इलेक्शन से पहले कोई हथियार छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़े भी क्यों, इस फोन के चक्कर में सरकारें कुर्बान हो चुकी हैं। आज हम वॉशिंगटन से दिल्ली तक इसी फोन को जो है चलाते हैं, इसी के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, कारनामे की चर्चा करते हैं, आप सुनते आए। लेकिन आपको बता दें कि 1974 की बात क्या है, इतिहास क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी ने भी जो है हैकिंग की है। जब अमेरिका के नकचढ़े राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को फोन टैपिंग मामले में पद से इस्तीफा देना पड़ा, 1974 की बात है। उन्होंने इस मामले को इतना घसीटा कि छीछा लेदर हो गई। बात 17 जून 1972 की है। बारगेट कॉम्प्लेक्स में 5 लोग संदिग्ध हाल में पड़े गए। इसकी रिपोर्ट अगले दिन वॉशिंगटन पोस्ट में छपी। लिखने वाले कार्ल वनस्टीन और बॉच वुडवर्ड को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास रचने जा रहे हैं। जांच में पता चला कि ये पांचों कभी CIA के लिए काम करते थे और बारगेट में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का दफ्तर भी हुआ करता था, यानी कि उन्होंने ही पूरी जो है यहाँ पर प्रपंच रचा था। तो क्या राहुल गांधी ने प्रपंच रचा है? क्या राहुल गांधी ने ऐसा कुछ करवाया है? इससे अंदाजा लग सकता है कि फोन टैपिंग या हैकिंग गुल क्या खिला सकता है। भारत में भी इसका इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। एक CM को इस्तीफा देना पड़ा, ये थे कर्नाटक के रामकृष्ण हेगड़े। 1988 में खुलासा हुआ कि हेगड़े ने कांग्रेस के कई नेताओं के फोन टैप करवाए। उनसे पहले गुंडू राव CM थे, तब भी बंगरप्पा के पाटिल समेत 50 नेताओं के फोन टैप हुए थे। ये सब 1981 से 1983 के बीच हुआ था। आज बीजेपी पर फोन हैकिंग का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को अच्छी तरह ये पता होगा कि इतिहास की इस काल कोठरी में कांग्रेस का चेहरा सबसे स्याह रहा है। कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है। CBI से लेकर कर्नाटक की कहानी उसकी जो है तस्दीक करती है। जब 1990 में चंद्रशेखर ने VV सिंह सरकार पर उनके फोन टैप करने का आरोप लगाया तो बड़ा धमाका हुआ। CBI ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस की पोल खोल दी। 1981 में दूसरे की चिट्ठी जो है यहाँ पर पत्री जासूसी कराने के लिए इंदिरा गांधी की जितनी किरकिरी हुई वो आप सबको पता है, यानी कि इंदिरा गांधी भी इस मुद्दे पर फंसी। रिपोर्ट के मुताबिक 1984 से 1987 के बीच राजीव गांधी सरकार ने न सिर्फ विरोधियों बल्कि अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर फोन टैप करवाए।
केसी पंत, आरिफ मोहम्मद खान, करुणानिधि, चिमन भाई पटेल, AR अंतुले और जयललिता जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल थे जिनकी फोन टैप कराए गए थे। फिर मनमोहन सिंह के राज में भी वही कहानी दोहराई गई। उसके कुछ उदाहरण भी आपको दे देते हैं। 2010 का मुद्दा, शरद पवार और ललित मोदी की बात रिकॉर्ड की गई, फिर ललित मोदी को निकालने का दबाव बनाया गया। ये जब हुआ जब मनमोहन की सरकार थी। 2007 की बात कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह पंजाब के एक नेता से बात कर रहे थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव पर चर्चा कर रहे थे, फोन टैप हो रहा था। 2007 की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार बिहार भवन से साउथ ब्लॉक जा रहे थे, रास्ते में किसी साथी से केंद्र से मिली सहायता पर बात कर रहे थे और कोई तीसरा सुन रहा था, तब भी हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों पर कभी राहुल गांधी ने चर्चा नहीं की, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन एप्पल ने जो है यहाँ पर बढ़ा दी धुंध, यानी कि एप्पल ने अपनी बात को रख दिया। एप्पल ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि सरकार प्रायोजित हमलावर आपके फोन से डेटा ले सकते हैं, यहाँ तक कि माइक्रोफोन और कैमरा भी हैक हो सकता है। पहले तो ये समझ नहीं आती कि एप्पल अपनी कमजोरी बता अपने ब्रांड इमेज पर पतीला क्यों लगाना चाह रहा है। एप्पल की गलती है या फिर एप्पल डर गया है, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन ये कहना तो मानना है कि भले ही आपके पास आईफोन हो, उसकी सिक्योरिटी 100% नहीं है। जब मामला बढ़ा तो एप्पल ने कहा कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी यूजर्स को ऐसे ही नोटिफिकेशन भेजे गए हैं। सरकार प्रायोजित हमलावर से मतलब किसी खास सरकार से नहीं है। एक और विचित्र बचाव एप्पल ने किया। कंपनी के मुताबिक से ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई क्योंकि सरकार प्रायोजित हमलावर हैक करने के नए तरीके खोज लेंगे। कुल मिलाकर धुंध साफ करने के चक्कर में और जो है एप्पल की मुश्किलें बढ़ी हैं। विधानसभा चुनाव पास हैं और लोकसभा चुनाव कुछ दूर, फिर जांच से पहले ही मोदी सरकार पर उंगली उठाना बेकार है। यही पेगासस के समय हुआ। सिर्फ 29 मोबाइल सेट सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी तक पहुंची और किसी में पेगासस सॉफ्टवेयर भी जासूसी नहीं हुई एप्पल वाले मामले में। लेकिन एक बात है, अगर ये नोटिफिकेशन इतना जेनरिक है तो एनडीए की 38 पार्टियों में से किसी एक नेता के पास भी मैसेज क्यों नहीं गया? कोई सामने आ जाता, कोई ये बात कह देता तो शायद यहाँ पर जो है एप्पल और भाजपा सरकार बच जाती। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर खुलासा किया, उससे ये लगता है कि कई बार मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय ऐसा हुआ है, तो क्या वही कहानी यहाँ पर राहुल गांधी रच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर खुलासा तो हुआ था इंदिरा गांधी को लेकर, राजीव गांधी को लेकर, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर, लेकिन पर्दाफाश इस तरीके से नहीं हुआ, घाटा हुआ पार्टी को जो सत्ता विपक्ष में रही है। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी फिर से वही रणनीति अपनाना चाहते हैं, भाजपा पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ये सवाल था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की किरकिरी होगी ये वक्त तय करेगा, क्योंकि एप्पल ने गलतियां स्वीकार नहीं की। एप्पल ने साफ तौर पर ही बता दिया है कि हम जो है जांच एजेंसी भेज देंगे, जांच लगा देंगे, खोजबीन कर लेंगे। लेकिन आप ये तय कर लीजिए क्या आपकी गलती तो नहीं है। ये जो है भाजपा पार्टी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रही हैं। लेकिन आपको इस मसले के ऊपर क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइब।